गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट वेक्टर कैलकुलस हमारी यूनिट चल रही है इंटीग्रेशन कैलकुलस में। तो आज हम इसका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। तो इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पहले वो देखिएगा। डी ओवर डी टी वैक्टर एफ टी, कैपिटल एफ टी इक्वल टू वैक्टर स्मॉल एफ टी। जब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर का डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन का साइन प्लस वेक्टर सी लग जाएगा। अब देखिएगा, अगर कोई हमारा एफ ऑफ टी हमें गिवन है, F1 टी आई कैप, F2 टी जे कैप, F3 टी के कैप। तो हम जब इंटीग्रेशन करते हैं आई जे के, जो हमारे कांस्टेंट वेक्टर में बाहर हो जाएंगे और टी के रेस्पेक्ट में हम टी के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर देंगे फंक्शन का। F1 ऑफ टी, F2 ऑफ टी, F3 ऑफ टी का। ये कुछ हमारे रिजल्ट है, जो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। वैसे हम इन रिजल्ट को कम ही यूज करेंगे, कहीं कहीं रिजल्ट को जहाँ यूज करेंगे मैं बता दूंगा। देखिएगा, सबसे पहला, अगर हम डिफरेंशिएशन डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर आर डॉट वेक्टर एस का, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, अब की बार फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन। अगर अब हम इस साइड इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इस साइड में इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और इधर का डिफरेंशिएशन हट जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट। ये हम जानते हैं, हमने ये प्रूव भी किया है। अब जब इसका दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर का डिफरेंशिएशन हट जाएगा और प्लस कोई कांस्टेंट ऐड हो जाता है। इसका देखिएगा, जब डिफरेंशिएशन करेंगे वेक्टर डी आर ओवर डी टी का स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा 2 डी आर ओवर डी टी। और जब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो d2 वेक्टर r ओवर dt। जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर का डिफरेंशिएशन हट जाएगा, प्लस c। यही काम अगर हम जो डॉट का किया था क्रॉस में करेंगे, लेकिन किसका, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर dr ओवर dt। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, ये क्या हो जाता है 0, सिर्फ हमारा ये बच जाता है। अब की बार फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन ये बच गया, ये हमारा 0 हो गया। जब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड का, तो इस साइड का क्या हट जाएगा, हमारा डिफरेंशिएशन का साइन जो रिमूव हो जाएगा और वेक्टर सी ऐड हो जाएगा। तो ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, चैप्टर था इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। अब हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ एग्जाम्पल है वो करते हैं। देखिएगा, जो मैं एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ वे बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूनिवर्सिटियों में भी पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 to 2 वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी आर ओवर डी टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और वेक्टर आर हमें ये गिवन है। अब देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा गिवन है हमें वेक्टर आर 2t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस के 3 टी की क्यूब के कैप। डिफरेंशिएशन करते हैं डी आर ओवर डी टी 4t आई कैप प्लस जे माइनस के 9 टी स्क्वायर के कैप। एक टाइम डिफरेंशिएशन करने पर ये हो गया। एक टाइम और डिफरेंशिएशन करते हैं, दिस इम्प्लाइज वेक्टर डी टू आर डी टी स्क्वायर। देखिएगा 4
आई कैप जे कैप है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि जे का कोफिशेंट 1 है और 1 का 0। जे कैप इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ मैं ये भी बताऊँगा, नहीं तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इसका कर देते। माइनस के 18t के स्क्वायर। अगर आप 4i इसका 0 हो गया, माइनस के 18 के कैप लिख देते तब भी ठीक था, लेकिन 0 को मैंने 0 जे कैप लिख दिया। क्यों लिखा ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिएगा हमें ये फाइंड करना है। नाउ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर d2r डी टी स्क्वायर, आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिएगा वेक्टर आर क्या है हमारा, 2t स्क्वायर t माइनस के 3t की क्यूब, वेक्टर d2r dt स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिख दिया था। इसी फॉर्म में बना लेना चाहिए हमें। तो माइनस के 18t। अब इसे हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। देखिएगा आई कैप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी होगी, माइनस के 18t स्क्वायर और ये 0, प्लस के जे कैप। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये माइनस के जे कैप लेते हैं हम यहाँ, लेकिन हम प्लस का लिख रहे हैं। देखिएगा जब आप माइनस का जे कैप लेते तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई माइनस करके यहाँ करते, तो हम उल्टा कर देते हैं। हम पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब प्लस का लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ माइनस के 12t की क्यूब माइनस माइनस प्लस 36t की क्यूब। फिर देखिएगा प्लस के कैप माइनस हो जाएगा, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, माइनस के 4t, माइनस के 4t। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस के 18t स्क्वायर आई कैप प्लस के 24t की क्यूब जे कैप माइनस के 4t के कैप। अब देखिएगा आप, हमें ये करना है इंटीग्रेशन। तो देखिएगा 1 2 इंटीग्रेशन 1 to 2 वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी आर ओवर डी टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसकी वैल्यू अब हमें मिल ही गई है। इंटीग्रेशन 1 to 2 माइनस के 18t स्क्वायर आई कैप प्लस के 24t की क्यूब जे कैप माइनस के 4t के कैप dt। देखिएगा माइनस के 18 आई कैप 1 to 2 t स्क्वायर dt प्लस 24 जे कैप 1 to 2 t की क्यूब जे कैप सॉरी dt माइनस 4k कैप 1 to 2 t dt। देख लेता हूँ एक बार दिख रहा है क्या, दिख रहा है।
अब देखिएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इक्वल टू माइनस के 18 आई कैप। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की क्यूब अपॉन क्यूब और लिमिट 1 to 2 प्लस के 24 टी की 4 अपॉन 4 24 जे क्यूब 1 to 2 माइनस के 4 के कैप टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 2। ये हुआ हमारा इनका सेपरेटली इंटीग्रेशन करने पर। तो थोड़ा इसे सोल्व करते हैं। माइनस के 18 आई कैप अपॉन 3, ये वाला 3। अब देखिएगा, इनटू टी की क्यूब, दैट इज, इसका मतलब है 2 की 3 माइनस 1 की 3 प्लस 24 जे कैप, और ये 4 अपॉन में आ जाएगा यहाँ 2 की 4 माइनस 1 की 4 माइनस के 4 के कैप अपॉन 2 की 2 माइनस 1 की 2। ये हुआ हमारा। अब देखिएगा, ये 6 टाइम है, ये 6 टाइम, ये 2 टाइम, इक्वल टू माइनस के 6 आई कैप 2 की 3 8, 2 की 3 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस के 1 7। यहाँ आते हैं 6 जे कैप, 2 की 4 16 माइनस के 1, कितना हो जाएगा 15 माइनस के 2 के कैप, 2 की 2 4, 4 माइनस के 1 3, इक्वल टू माइनस के 42 आई कैप प्लस 90 जे कैप माइनस के 6 के कैप। तो दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजीली इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर यूनिवर्सिटियों में पूछ लिया जाता है। देखिएगा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में मैं आपको 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, और 3 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल अक्सर यूनिवर्सिटियों में पूछ लिया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर के सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 ही क्वेश्चन हैं, तीनों इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, और बिल्कुल इजी भी है। जैसे पहला क्वेश्चन किया था हमने एग्जाम्पल जो इससे पहले भी किया है, ऐसे ही एग्जाम्पल ये है। देखिएगा, वेक्टर ऑफ आर हो या वेक्टर ऑफ टी, एक ही बात है, क्योंकि टी की फॉर्म में हमारा फंक्शन गिवन है। देखिएगा गिवन, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू 5 टी स्क्वायर आई कैप होगा यहाँ।
प्लस था माइनस देख लेता हूँ एक बार, प्लस टी, ठीक है, प्लस टी ऑफ जे कैप माइनस टी की क्यूब के कैप। एक टाइम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ लानी है, फिर इसका क्रॉस कर देंगे। दिस इंप्लाइज वेक्टर डी आर ओवर डी टी, टेन टी आई कैप प्लस जे कैप, टी का वन होता है, माइनस थ्री टी स्क्वायर के कैप। एक टाइम और डिफ्रेंसिएशन करते हैं, चलिएगा। वेक्टर डी टू आर डी टी स्क्वायर, देखिएगा टेन टी का वन तो ये टेन आई कैप प्लस जीरो जे कैप, क्योंकि जे का कोफिशिएंट वन है और वन का जीरो होता है। सारे को जीरो लिख सकते थे, लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना है जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। सिक्स टी के कैप, ये हुआ हमारा। अब देखिएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर डी टू आर डी टी स्क्वायर, डिटर्मिनेट आई जे कैप के कैप, आई जे के टेन टी वन माइनस के थ्री टी स्क्वायर, टेन जीरो माइनस के सिक्स टी। लेकिन थोड़ा सा ये देखिएगा, वेक्टर आर है तो हमें वेक्टर आर के लिखने हैं। ये तो नीचे तो इसके ठीक है, लेकिन ये इसके लिखने हैं हमें, फाइव टी स्क्वायर टी और माइनस टी की क्यूब। अब देखिएगा इन्हें सोल्व करते हैं। आई कैप माइनस के सिक्स टी स्क्वायर जीरो प्लस के जे कैप, जे कैप जब प्लस का लिया है तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस के टेन टी की क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस थर्टी टी की क्यूब, फिर प्लस के कैप, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे जीरो तो माइनस के टेन टी। अब देखिएगा इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस के सिक्स टी स्क्वायर आई कैप प्लस के ट्वेंटी टी की क्यूब जे कैप माइनस के टेन टी के कैप, ये हुआ हमारा। अब इंटीग्रेशन वन टू टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी टू आर डी टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू, देखिएगा जब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन वन टू टू माइनस सिक्स टी स्क्वायर आई कैप प्लस के ट्वेंटी टी की क्यूब जे कैप माइनस के टेन टी के कैप इंटू डी टी। देखिएगा माइनस के सिक्स आई कैप वन टू टू टी स्क्वायर डी टी प्लस ट्वेंटी जे कैप इंटीग्रेशन वन टू टू टी की क्यूब डी टी माइनस के टेन के कैप टी डी टी वन टू टू माइनस के सिक्स आई कैप
टी की क्यूब इंटीग्रेशन करते हैं अपॉन क्यूब 1 to 2 प्लस के 20 जे कैप इंटीग्रेशन टी की 4 जब करेंगे टी की क्यूब डी टी का 4 1 to 2 माइनस 10 के कैप टी स्क्वायर बाई 2 1 to 2 इक्वल टू देखिएगा माइनस के 6 आई कैप बाई 3 ये हो जाएगा 2 की 3 माइनस 1 की 3 प्लस 20 जे कैप अपॉन 4 टी की 4 दैट इज 2 की 4 माइनस के 1 की 4 माइनस के 10 के कैप बाई 2 टी की दैट इज 2 की 2 माइनस 1 की 2। अब देखिएगा 2 टाइम 5 टाइम 5 टाइम 2 की 3 8 8 माइनस 1 7 7 इंटू 2 देखिएगा 2 की 3 8 होता है 8 माइनस के 1 7 7 की मल्टीप्लाई 2 में की माइनस के 14 आई कैप फिर प्लस देखिएगा 2 की 8 का मतलब 16 16 माइनस के 1 15 15 इंटू 5 75 वहाँ भी 75 है जे कैप माइनस के 5 के 2 की 2 4 4 माइनस के 1 3 3 इंटू 5 15 15 के माइनस के 15 के कैप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं इस लेक्चर में 3 आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इन 3 में से एक क्वेश्चन इस चैप्टर का इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर का पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं हम इसके लास्ट एग्जाम्पल पर जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है 1 और 2 एक जैसे थे और जो अब एग्जाम्पल मैं 3 करा रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है देखिएगा।